हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप सभी के लिए शाक चुन्नी का दूसरा पार्ट लेकर आई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आ रही होगी। अब तक आपने सुना कैसे सुजीत को एक औरत दिखाई देती है जो एक शाक चुन्नी थी। वो उससे मौत का बदला लेना चाहती थी। पिछले जन्म की एक बड़ी गलती से सुजीत के जीवन के साथ साथ पूरे गांव पर बड़ी मुसीबत आ रखी थी, जिसका निवारण बेहद मुश्किल था। शाक चुन्नी के खौफ से लोग डरने लगे थे और शाक चुन्नी ने लोगों की जान लेना शुरू कर दिया था। उसी को रोकने के लिए कड़कनाथ तांत्रिक आते हैं। अगर आपने इस कहानी का पिछला भाग नहीं सुना है तो पहले उसे सुन ले। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले उसे कर ले और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर ले, ताकि अब तक की हमारी कहानियाँ जो भी हैं वो आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए अब ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आगे की कहानी। कड़कनाथ और सुजीत दोनों सुजीत के घर पर बैठकर बात कर रहे थे। वहीं दोनों में काफ़ी बातचीत के बाद कड़कनाथ सुजीत की समस्या भाप चुके थे। सुजीत कड़कनाथ तांत्रिक से अपने ऊपर से शाक चुन्नी के प्रकोप का निवारण मांगते हुए बोला, बाबा, क्या कोई उपाय है जिससे शाक चुन्नी से अपना पीछा छुड़ा सकते हैं? इस पर कड़कनाथ तुरंत पलटकर बोले, नहीं, ऐसा कोई उपाय नहीं है। तुम्हें शाक चुन्नी के हाथों इतनी आसानी से नहीं बचा सकता मैं। कड़कनाथ की बात सुनकर सुजीत ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, नहीं बाबा, ऐसा मत कहिए। मुझे आपकी तंत्र शक्ति के बारे में पता है, आप ज़रूर बचा सकते हैं। सुजीत की बात पर कड़कनाथ तांत्रिक कुछ सोचते हुए बोले, ठीक है, पर उसके बदले मुझे क्या मिलेगा? आप बताइए, आपको क्या चाहिए? सुजीत ने सवाल करते हुए कड़कनाथ से कहा। कड़कनाथ के चेहरे पर शातिर मुस्कान झलक रही थी, तो वहीं सुजीत के चेहरे पर हैरानी की रेखाएं दिख रही थी। वहीं गांव के अंदर एक लड़की सुहाग रात की सेज पर बैठी हुई थी। उस लड़की ने लंबा सा घूंघट ओढ़ रखा था। वहीं पास में खड़ा उसका पति उस लड़की के करीब आते हुए बोला, अपने चांद जैसे चेहरे को मुझसे ढक रखा है, मुझे इस चांद पर दाग लगाने दो। उसका पति ये सब कहते हुए घूंघट उठाने लगा। कुछ ही पल में जैसे ही उस लड़के ने लड़की का घूंघट उठाया ही था, उतने में उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। देखते ही देखते वो अंदर ही अंदर डरने लगा था। डर के मारे कुछ कदम पीछे ही हटा था कि किसी चीज़ से उसका पैर जा टकराया और सीधा सर के बल ज़मीन पर गिर पड़ा। वहीं सामने बिस्तर पर बैठी उस लड़की का चेहरा बहुत अजीब तरीके से होने लगा था। उसका चांद जैसा चेहरा धीरे धीरे जले हुए कोयले जैसा दिखने लगा। वो बेहद ही भयानक दिख रही थी। चेहरा एक तरफ से जला हुआ सा लग रहा था, दूसरी तरफ सड़ा हुआ था। साथ ही उसमें अजीब तरह से बदबू भी आ रही थी। उसकी आंखें भी अजीब तरह से चमक उठी थी, जैसे वो कोई चुड़ैल हो। उतने में उसके पति ने हकलाते हुए कहा, शाक चुन्नी। वो लड़का जैसे तैसे करके खुद को संभाला और हड़बड़ाहट में ज़मीन से उठकर डर के मारे तेज़ी से भागने लगा। तभी अचानक से वो लड़की अपनी शक्तियों से उस लड़के के चेहरे के ठीक सामने खड़ी हो गई। उस लड़के के हाथ पैर ज़ोर ज़ोर से कांपने लगे। सामने खड़ी शाक चुन्नी भयानक तरह से मुस्कुरा रही थी। कुछ पल के बाद खुद को संभाला ही था, उतने में वो धीरे धीरे लड़के के पास आने लगी। वो लड़का डर के मारे कांपते हुए कदम पीछे की तरफ हटाने लगा, पर शाक चुन्नी फिर से उसके सामने खड़ी होकर मुस्कुरा रही थी। उस लड़के ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे मत मारो। उस लड़के की डर भरी आवाज़ सुनकर शाक चुन्नी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। उसने हंसते हुए कहा, जाने तो दे रही हूँ मौत के मुंह में, बस मेरे खून की प्यास बुझाते हुए जा और मेरे प्रतिशोध की आग कम करते हुए जा। उस लड़के ने चिल्लाते हुए कहा, नहीं नहीं, मत करो, मैंने कुछ नहीं किया। तुझे मार कर मैं अपना प्रतिशोध लूँगी। गलती कर दी तेरी बीवी ने शाका पोला और शीप की माला न पहनकर।
जिसकी गलती की सज़ा तू और तेरी बीवी दोनों भुगतोगे। इसके बाद शाक चुन्नी ने अपने पैने नाखून को बड़ा किया और उसके गर्दन में नाखून घुसा दिया। लड़के की दर्द भरी चीख कमरे में गूंज पड़ी। शाक चुन्नी उसका रक्त पीने लगी और ज़ोर ज़ोर से अट्टहास करने लगी। इस वक्त उसका रूप सच में काफ़ी भयानक दिख रहा था। उसने अपने शरीर पर ऊपर से लेकर नीचे तक लाल साड़ी का शाका पोला और शीप की माला पहनी थी। उसकी हर एक चाल पर उसमें एक ध्वनि उत्पन्न हो रही थी। उस लड़के के शरीर को ज़ोर ज़ोर से वो पटक रही थी और वो छटपटा रहा था। धीरे धीरे उसने पूरी तरह से उसका खून चूस लिया, जिससे उसका पूरा शरीर सूख गया। शाक चुन्नी ने एक एक खून का कतरा अपनी जीभ से चाट लिया था। उसका शरीर पूरा सफ़ेद पड़ गया था। उस लड़के को मारने के बाद शाक चुन्नी वहीं खड़ी होकर ज़ोर से हंसने लगी। अब तक उस लड़की को भी होश आने लगा था। थोड़े होश में आने के बाद सामने अपने पति का मृत शव ज़मीन पर पड़ा दिखा तो ज़ोर से चिल्ला पड़ी। वो अपने पति के शव को पकड़कर विलाप कर रही थी। उसको ऐसे रोते देख शाक चुन्नी के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आ गई। तभी शाक चुन्नी ने कुछ पल बाद उस लड़की के सामने आकर उसके चेहरे को नोचना शुरू कर दिया। शरीर का पूरा खून मानो एक पल में ही शाक चुन्नी गटक गई हो। इसके बाद लड़की को भी उसने मौत के घाट उतार दिया। उसका शव भी सफ़ेद पड़ चुका था। एक और विवाहित जोड़े को मारकर शाक चुन्नी बेहद खुश थी। उसके बाद वो वहाँ से गायब हो गई। दूसरी तरफ सुजीत अपने घर में बैठा था, पर काफ़ी परेशान था। कड़कनाथ ने उसे कुछ ऐसा कहा था जिसे वो पूरा करने में असफल था। सुजीत, कड़कनाथ दोनों साथ में जब बैठे हुए थे, सुजीत कड़कनाथ के ठीक सामने बैठा हुआ था। सुजीत ने सवाल करते हुए पूछा, बाबा, मेरे साथ साथ पूरे गांव वाले शाक चुन्नी के कहर का शिकार हो रहे हैं। आखिर इससे कैसे छुटकारा पा सकते हैं? मुझे खुद से ज़्यादा गांव वालों की चिंता है। तब कड़कनाथ ने सुजीत की तरफ देखते हुए कड़क आवाज़ में कहा, सुजीत, तुम क्या समझते हो? शाक चुन्नी से छुटकारा पाना इतना आसान है? एक मरी हुई विवाहित औरत जो अपने प्रतिशोध के लिए भटक रही हो, उसे हरा पाना बहुत मुश्किल होता है। सुजीत अपने चेहरे पर चिंता लाते हुए उदासी भरे लहजे में बोला, तो क्या बाबा, हम उसे शाक चुन्नी से छुटकारा नहीं पा सकते? कोई तो रास्ता होगा जिससे शाक चुन्नी से छुटकारा पाया जा सके। तभी कड़कनाथ ने तुरंत कहा, रास्ता तो है मेरे बच्चे, लेकिन वो रास्ता काफ़ी खतरनाक है। उसके लिए तुम्हें बहुत कुछ खतरनाक करना होगा। सुजीत ने थोड़ा जोश में आते हुए कड़कनाथ से कहा, क्या बाबा, ऐसा कौन सा रास्ता है जो मुझे शाक चुन्नी से छुटकारा दिला सकता है? कड़कनाथ ने थोड़ा करीब आते हुए कहा, तुम्हें उसके लिए बलि देनी होगी। सुजीत आश्चर्यचकित होते हुए बोला, बलि देनी होगी? कैसी बलि? कड़कनाथ ने सुजीत की तरफ घूरते हुए कहा, अपने शरीर के एक अंग की। क्या? सुजीत ने पूछा। कड़कनाथ सुजीत की तरफ मुस्कुराते हुए बोले, हाँ, क्योंकि शाक चुन्नी तुमसे जुड़ी हुई है और ये क्रिया अपने पास के जंगल की तरफ करनी होगी ताकि गांव वालों पर संकट ना आए। सुजीत ने कड़कनाथ की बात को मानते हुए कहा, शाक चुन्नी से छुटकारा पाने के लिए तो मैं खुद की भी बलि देने को तैयार हूँ। आप जल्दी तैयारी कीजिए। कड़कनाथ ने तुरंत सावधान करते हुए कहा, याद रहे, बिल्कुल भी त्रुटि नहीं होनी चाहिए, वरना बहुत कुछ हो सकता है तुम्हारे साथ। सुजीत ने थोड़ा घबराते हुए कहा, क्या त्रुटि होने पर? क्या होगा? मेरी मौत हो जाएगी क्या? कड़कनाथ ने हामी भरते हुए कहा, हाँ, इसीलिए सावधानी बहुत ज़रूरी है। सुजीत ने गांव वालों की भलाई के बारे में सोचते हुए कहा, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा, कोई त्रुटि ना हो। कड़कनाथ सुजीत की इस बात से संतुष्ट हो गए और कुछ ज़रूरी काम के कारण वहाँ से चल पड़े। अगले दिन रात के वक्त होते ही सुजीत कड़कनाथ की कही बात के अनुसार घर से जंगल की तरफ निकल पड़ा। रात के वक्त सुजीत को शाक चुन्नी का और भी ज़्यादा खतरा महसूस हो रहा था। अगर बीच रास्ते में आकर
शाकचुन्नी ने हमला कर दिया तो वो खुद को बचा भी नहीं पाएगा। सुजीत खुद से बात करते हुए बोला, एक बार शाकचुन्नी का कहर खत्म हो जाए, मैं ये गांव छोड़कर दूसरे गांव चला जाऊंगा। तभी अचानक से किसी की फुसफुसाहट भरी आवाज़ सुनाई दी, चले जाना, पर इस गांव से नहीं, हमेशा हमेशा के लिए मौत के आगोश में। सुजीत के कान में आवाज़ जाते ही वो डर के मारे कांपने लगा। सुजीत अपनी नज़रें इधर उधर फेर रहा था, लेकिन उसे केवल आवाज़ के अलावा और कोई दिखाई नहीं दे रहा था। सुजीत मन में खुद से बुदबुदाते हुए बोला, मुझे यहाँ से जल्दी जाना चाहिए, वरना शाकचुन्नी का सबसे बड़ा दुश्मन मैं ही हूँ। इसके बाद तेज़ कदमों से चलने लगा। अचानक से शीप की मोती की आवाज़ इर्द गिर्द आने लगी। सुजीत के लिए ज़रूरी था कि वो तेज़ी से दौड़कर कड़कनाथ के पास पहुँच जाए। वही हैं जिनके होते हुए शाकचुन्नी सुजीत के पास नहीं आ सकती थी। कुछ देर के बाद सुनसान और कच्चे रास्ते से होते हुए सुजीत भागने लगा। तभी पीछे से एक आदमी की कड़क आवाज़ सुनाई दी, रुको बालक। जैसे ही सुजीत ने आदमी की आवाज़ सुनी तो सुजीत के कदम खुद ब खुद ही रुक गए। यह आवाज़ थोड़ी सी परिचित लग रही थी। सुजीत खुद से विचार करते हुए बोला, यह आवाज़ थोड़ी जानी पहचानी सी लग रही है, कहीं यह आवाज़ उनकी तो नहीं ना। जैसे सुजीत ने पीछे पलट कर देखा तो सामने कड़कनाथ तांत्रिक खड़े थे। तन पर काले वस्त्र और कंधे पर एक झोला टांग रखा था। सुजीत को एकटक निहार रहे थे। सुजीत को कड़कनाथ के अंदर थोड़ा सा बदलाव नज़र आ रहा था, पर सुजीत ने फिलहाल ज़्यादा गौर नहीं किया और कड़कनाथ के करीब जाने लगा। कड़कनाथ के करीब जाते हुए सुजीत ने अपनी घबराहट पर थोड़ा काबू किया और एक गहरी और लंबी सांस लेते हुए बोला, अच्छा हुआ बाबा आप यहाँ आ गए, मैं तो बहुत ज़्यादा घबरा चुका था, वो मेरे पीछे। तभी कड़कनाथ ने तुरंत सुजीत की बात पूरी करते हुए कहा, शाकचुन्नी पीछे पड़ी हुई थी ना तुम्हें मारने के लिए, वो तुम्हारा शिकार करने ही वाली थी। ये बात कहते हुए कड़कनाथ के लहजे में एक अलग ही रहस्य छिपा हुआ था। सुजीत ने तुरंत जवाब देते हुए कहा, हाँ आपने बिल्कुल सही कहा बाबा। उतने में कड़कनाथ ने ज़ोर से हंसते हुए बोला, चिंता मत करो बालक, कड़कनाथ के होते हुए कोई शाकचुन्नी तो क्या, कोई भी शक्ति तुम्हें नहीं छुपाएगी। ऐसे ही मेरा नाम कड़कनाथ नहीं पड़ा। कड़कनाथ आगे कुछ बोल पाते उससे पहले सुजीत ने आसपास देखते हुए कहा, वैसे बाबा आपने तो मुझे कहा था कि आप जंगल के पास क्रिया की तैयारी कर रहे होंगे, पर आप यहाँ, जंगल तो काफ़ी दूर है ना, और वक्त भी बहुत कम है। सुजीत की बात पर कड़कनाथ थोड़ा हकलाते हुए बोले, वो मुझे क्रिया की तैयारी में भी तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी। मैं जंगल के पास पहुंचने वाला था, वो तो तुम मुझे दिख गए। कड़कनाथ की बातों पर थोड़ा शक तो हुआ सुजीत को, लेकिन उनकी बातों पर यकीन करना सुजीत की मजबूरी थी, इसीलिए सुजीत हम ही भरता रहता है। कुछ पल बाद अचानक से कड़कनाथ के चेहरे का रंग लाल होने लगा था। कभी कभी चेहरा एकदम से भयानक हो रहा था तो कभी ठीक हो जा रहा था। सुजीत की नज़र जब कड़कनाथ के गले की माला में पड़ी तो सुजीत के पैर थरथराने लगे। सुजीत ने थरथराते हुए कहा, शीप की माला। शीप की माला के बारे में पता चलते ही उसके होश उड़ गए थे। कड़कनाथ की भयानक आवाज़ सुनाई दी, क्या हुआ बालक, ऐसे क्या देख रहे हो। सुजीत ने हिम्मत करते हुए कहा, तुम कड़कनाथ तांत्रिक नहीं, बताओ कौन हो तुम। सुजीत के सवाल पर अचानक से कड़कनाथ का रूप एक स्त्री के रूप में बदलने लगा। देखते ही देखते सुजीत के सामने शाकचुन्नी खड़ी हो गई। वो सुजीत को देखकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। इतनी भयानक हंसी सुनकर सुजीत का रोम रोम खड़ा हो गया। सुजीत जल्दी से भागने लगा, लेकिन कच्ची मिट्टी की पगडंडी होने के कारण काफ़ी फिसलन भरा रास्ता था। सुजीत के कदम बार बार फिसल रहे थे। सुजीत का अगर पैर फिसलता तो उसके पैरों में मोच आ सकती थी, पर जब जान पर बन आती है तो मुश्किल से मुश्किल रास्ता भी इंसान को आसान लगने लगता है। जैसे तैसे करके सुजीत शाकचुन्नी से जान बचाकर भागने लगा। अब जंगल के काफ़ी ज़्यादा पास पहुंच गया था वो। खैर कुछ ही देर में सुजीत कड़कनाथ तांत्रिक के सामने पहुंच गया। कड़कनाथ सामने ज़मीन पर आसन के ऊपर बैठे हुए ध्यान में लीन थे।
एक पल को तो सुजीत की आंखों को असली कड़कनाथ के ऊपर यकीन करने से भी डर लग रहा था, पर यकीन तो करना ही था क्योंकि कड़कनाथ ही एकमात्र आसरा दिख रहे थे जो सुजीत और सबकी मदद कर सकते थे। तब कड़कनाथ ने आंखें खोली और सुजीत के घबराए हुए चेहरे को भांपते हुए बोले, क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे को देखकर लग रहा है जैसे कोई बड़ी मुसीबत तुमने पार की है। हाँ बाबा, शाकचुन्नी फिर से आपका रूप लेकर सामने आ गई थी, सुजीत ने कड़कनाथ को सारी बातें बताते हुए कहा। ये सुनकर कड़कनाथ मुस्कुराते हुए बोले, आज के बाद शाकचुन्नी कभी परेशान नहीं करेगी। आओ जल्दी से आसन ग्रहण करो। सुजीत जल्दी से पास के आसन पर बैठ गया। वहीं सुजीत के सामने कड़कनाथ अपने तंत्र चक्र को एक एक करके जागृत करना शुरू करते हैं। सामने यंत्र पर छोटे छोटे दीप जल रहे थे। उसी यंत्र पर अलग अलग हड्डियां रखी हुई थी जिस पर कड़कनाथ सिंदूर पोत रहे थे। सुजीत चुप होकर कड़कनाथ को ये सब करते देख रहा था। कड़कनाथ मंत्र पढ़ते हुए उसी यंत्र पर कभी नींबू तो कभी अजीब सी राख डाल रहे थे। तभी कड़कनाथ ने सुजीत से कहा, मेरे मंत्र पूरा होने पर अपने एक अंग की बलि देकर खून की कुछ बूंद के साथ इस यंत्र के बीच में गिरा देना और अपनी आंखें बंद रखना। चाहे कुछ भी हो जाए, आंखें खोलकर मत देखना, वरना बहुत बुरा हो जाएगा। कल की चेतावनी याद है ना? सुजीत ने हामी भरते हुए कहा, हाँ बाबा, मैं अपनी आंखें बंद करके रहूँगा। इसके बाद कड़कनाथ ने मंत्रों का उच्चारण करना शुरू किया और पहला मंत्र पूरा होते ही सुजीत ने अपने हाथ की उंगली को काटकर खून की बूंद के साथ यंत्र के बीच में डाल दिया। इसके बाद सुजीत ने अपनी आंखें बंद कर ली। तभी अचानक से सुजीत को अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई देनी शुरू हो गई। सुजीत ने पहले ही पूरी हिम्मत बांध रखी थी, इसीलिए कई जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दे रही थी, पर सुजीत ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। पर एक आवाज़ सबसे खतरनाक थी, जो थी कड़कनाथ के चिल्लाने की। कड़कनाथ ने ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। उनकी चीखें काफ़ी दर्द भरी थी। सुजीत के मन में अब बेचैनी बढ़ना शुरू हो गई। अगले पल कड़कनाथ चीखते हुए सुजीत से बोले, जल्दी आंखें खोलो, ये शाकचुन्नी मुझे मार देगी। सुजीत आंखें खोलने ही वाला था, पर उसने खुद पर हिम्मत रखी और कड़कनाथ की चीख को अनसुना करता रहा। कुछ ही पल में सब कुछ शांत हो गया। एक बार फिर से कड़कनाथ ने कहा, आंखें खोलो। क्रिया पूरी हो गई। ये बात काफ़ी प्यार से कही थी, इसीलिए सुजीत ने अपनी आंखें खोल दी। जैसे ही सुजीत ने सामने देखा तो वो एकदम से हैरान हो गया। कड़कनाथ का अभी तक दूसरा मंत्र पूरा नहीं हुआ था और सुजीत ने अपनी आंखें खोल दी थी। सुजीत को समझ नहीं आया। आखिर में सुजीत ने खुद से कहा, कड़कनाथ की आवाज़ में किसने मुझे आंखें खोलने को कहा? जैसे ही सुजीत ने अपने बगल में देखा तो सामने काफ़ी खूंखार रूप में शाकचुन्नी सुजीत के बगल में बैठी हुई थी। सुजीत के सामने मौजूद शाकचुन्नी का चेहरा कविता का था। शाकचुन्नी सुजीत से गुस्से में बोली, मेरा बदला तुम्हें मार कर ही पूरा नहीं होगा। तुम्हारे साथ साथ पूरे गांव का मरना निश्चित है, पर उससे पहले तुम्हारा खेल तो खत्म कर दूं। तुम्हारे मरने के बाद मेरी भटकती आत्मा को थोड़ी तो शांति मिलेगी। सुजीत ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, नहीं कविता, ऐसा मत करो, मुझे मत मारो। शाकचुन्नी ने कहा, तुम मेरे पति होकर तुमने मुझे बुरी तरह से मारा, आखिर मेरी गलती क्या थी? सुजीत ने तुरंत पछतावे के साथ कहा, मुझे पिछले जन्म का कुछ याद नहीं है, बस तुम्हें देखकर मेरे मुंह से एक ही नाम निकलता है, वो है कविता। सुजीत को शाकचुन्नी की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। आखिर उसने अपनी पत्नी को बुरी तरह से मौत के घाट उतार दिया था। सुजीत का चेहरा पसीने से भर गया था। शाकचुन्नी ने सारी कहानी उसे सुना दी। खैर, अब तक कड़कनाथ ने अपने मंत्र पूरे नहीं किए थे। सुजीत कहानी सुनने के बाद उसे थोड़ा बहुत यकीन आ चुका था, क्योंकि जो सपना उसने देखा था शाकचुन्नी भी वही बता रही थी। उसे यकीन के साथ काफ़ी पछतावा होने लगा था। सुजीत ने खुद से कहा, यानी वो सब कुछ सच में हुआ था, सब मेरे पिछले जन्म का हिस्सा था और मैंने कविता को सुहागरात वाले दिन मारा था। शाकचुन्नी ने तुरंत पलटकर कहा, बिल्कुल सही,
मैं तब से प्रतिशोध की आग में तड़प रही हूँ। सबको मारने के बाद ही मैं शांत हो पाऊंगी। सुजीत ने जल्दी से मना करते हुए कहा, नहीं नहीं, तुम मुझे मार दो, मैं मरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे पीछे मेरा परिवार और मेरे गांव को छोड़ दो, अपने श्राप से मुक्त कर दो। शाकचुन्नी ने तुरंत मना करते हुए कहा, नहीं, जितने तुम भागीदार हो उतने गांव वाले भी हैं, सबको मरना होगा, कोई जिंदा नहीं बचेगा। सुजीत की आंखों में भय साफ तौर पर झलक गया था। सुजीत अब कुछ कर पाता, उसी पर शाकचुन्नी ने अपना हमला सीधा सुजीत के गर्दन पर कर दिया, जिससे सुजीत की गर्दन पर काफ़ी गहरा निशान पड़ गया। खून गर्दन से तेज़ी से रिसने लगा और सुजीत वहीं पर बेहोश हो गया। जैसे ही कड़कनाथ की आंखें खुली तो शाकचुन्नी और सुजीत को देखकर वो एकदम से हैरान हो गए। उतने में शाकचुन्नी वहाँ से गायब हो चुकी थी। कड़कनाथ ने ज़ोर से चिल्लाते हुए कहा, अनर्थ हो गया। शाकचुन्नी सुजीत को मारकर वहाँ से गायब हो चुकी थी। कड़कनाथ ने जल्दी से दौड़कर सुजीत को उठाने की कोशिश की। सुजीत उठो, तुम इतनी जल्दी मर नहीं सकते, शाकचुन्नी से मुक्ति नहीं मिली। कड़कनाथ के बार बार बुलाने के बाद भी सुजीत के अंदर कोई मूवमेंट नहीं हुई। उसका शरीर लाश की तरह अकड़ गया था। कड़कनाथ जल्दी से अपने झोले से कोई लेप निकालकर सुजीत की गर्दन पर लगाने लगे, जिससे खून रिसना बंद हो गया। इसके बाद कड़कनाथ सुजीत को लेकर उसके घर की ओर चल पड़े। शाम के वक्त गांव में जहां शाकचुन्नी ने जिस घर में जिन विवाहित जोड़ों को मारा था, उनके लाश के पास लोगों की भीड़ का जमावड़ा लग चुका था। लोगों के रोने धोने की गूंज रही थी। उन दोनों की लाश आंगन में पड़ी थी। उस लड़के की मां ने रोते हुए कहा, ये क्या हो गया, मेरे बेटे को मार कर खा गई शाकचुन्नी। अभी अभी तो मेरे बेटे ने शादी की थी, उसने तो मेरे जवान बेटे को मार दिया रे। इतना कहकर वो औरत खूब रोने लगी। गांव में मातम के माहौल के बारे में जानकर कड़कनाथ वहां पहुंच गए और बोले, सब कुछ तुम लोगों की बेवकूफ़ी का नतीजा है। तुम लोगों ने मुझे पहले बुलाया होता तो शाकचुन्नी का कहर गांव के ऊपर से टल गया होता। कड़कनाथ की बातें सुनकर बाकी गांव वालों को खुद पर पछतावा होने लगा। अगर कल रात उन्होंने कड़कनाथ को रोका नहीं होता तो किसी की मौत नहीं होती। सभी की नज़रें झुकी हुई थी। फिर बड़ी हिम्मत के बाद गांव के लोगों ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, गलती हो गई बाबा, अब तो आप ही बताइए, कोई उम्मीद है तो बताइए, हमें क्या कर सकते हैं इसमें। कड़कनाथ तांत्रिक ने कुछ सोचते हुए कहा, हाँ, एक ही उम्मीद है, लेकिन वो उपाय बहुत मुश्किल है। इस उपाय को करने के बाद ही गांव में शाकचुन्नी का प्रकोप कम हो सकता है। इस पर गांव का मुखिया सुब्रत रॉय बोले, जो भी हो, हम करने के लिए तैयार हैं, बस जल्दी ही शाकचुन्नी को दूर कर दो। उसकी बात सुनकर कड़कनाथ हंसते हुए बोले, सोच लो, क्योंकि काफ़ी मुश्किल होने वाला है। कड़कनाथ की बात सुनकर गांव के मुखिया ने बुलंद आवाज़ में कहा, हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, शाकचुन्नी के कहर से पीछा छुड़ाने के लिए। मैं इसका उपाय शाम तक मुखिया जी को बता दूंगा, तब तक इन शवों का अंतिम संस्कार कीजिए। इसके बाद लोगों ने जैसे तैसे करके अंतिम संस्कार कर दिया। वहीं रात के वक्त मुखिया के घर के बाहर दस्तक हुई। रात के समय 11 बजे का हो चुका था। मुखिया के घर का नौकर दौड़ कर आया और गेट खोलकर देखा तो सामने कड़कनाथ तांत्रिक कंधे पर झोला लटकाए खड़े थे। नौकर ने तांत्रिक को देखकर जल्दी से दौड़कर मुखिया के पास गया और उन्हें कड़कनाथ के आने की खबर दी, जिसे सुनकर मुखिया ने उन्हें अंदर आने का आदेश दिया। मुखिया का घर में ज़्यादा लोग नहीं रहते थे। खैर, कड़कनाथ सीधे अंदर चले गए। मुखिया कड़कनाथ के आते ही अपनी जगह से उठ खड़े हुए और उनको प्रणाम करने लगे। पास ही आसन पर कड़कनाथ को बैठने का इशारा किया। कड़कनाथ तुरंत उस जगह पर विराजमान हो गए। कड़कनाथ के चेहरे पर एक अजीब सी रेखा उभरी हुई थी, जिसे सुब्रत राय बिल्कुल समझ नहीं पा रहे थे। इस पर मुखिया ने तुरंत सवाल करते हुए पूछा, आपके चेहरे की रेखा मुझे कुछ स्पष्ट रूप से समझ नहीं आ रही, कोई खास बात है बाबा? कड़कनाथ गहरी खामोशी के बाद बोले, इस गांव से शाकचुन्नी का प्रकोप हटाने के लिए एक क्रिया करनी पड़ेगी, जिसमें 2 नवजात शिशु की ज़रूरत पड़ेगी। क्या? नवजात शिशु? मुखिया ने चौंकते हुए कहा,
इस पर कड़कनाथ के चेहरे पर थोड़ी सी घबराहट दिखाई दी। उन्होंने जल्दी से मुखिया को समझाते हुए कहा, देखो मुखिया, अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो गांव बर्बाद हो जाएगा। मुखिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था, आखिर वो क्या करे। कड़कनाथ के बार बार दबाव देने पर सुब्रत रॉय ने ज़्यादा सवाल जवाब नहीं किया, पर एक सवाल ज़्यादा खटक रहा था। बाबा, गांव के लोगों को इस बारे में पता चला तो अनर्थ हो जाएगा। वो हमें ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे और मैं इतनी जल्दी बच्चा कहाँ से लेकर आऊँ। सुब्रत रॉय काफ़ी परेशान होकर कड़कनाथ से बोले। कड़कनाथ ने तुरंत कहा, मैंने कहा था इस समस्या का समाधान बहुत मुश्किल है। खैर, मुझे अब इस गांव से जाना चाहिए। अब इस गांव को कोई नहीं बचा सकता। नहीं बाबा, ऐसा मत कहिए। मैं अपने इस गांव को मुर्दों का गांव नहीं बनने देना चाहता। मुझे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा। कोई और रास्ता नहीं है क्या? सुब्रत रॉय ने परेशानी के साथ कहा। कड़कनाथ ने ऊंचे स्वर में कहा, मुखिया, मैंने पहले ही कहा था, यह आखिरी समाधान है। इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। तुम्हें मेरी बात माननी ही होगी। इसके अलावा तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं है। सुब्रत रॉय ने तुरंत पलटकर कहा, पर किसी नवजात शिशु की बलि बिल्कुल उचित नहीं है। उन शिशुओं ने अभी संसार में ठीक से कदम भी नहीं रखा। कड़कनाथ मुखिया की बात से काफ़ी ज़्यादा भड़क चुके थे। उन्होंने तुरंत मुखिया को चुप कराते हुए कहा, जब तुम्हें ये करना ही नहीं है तो मुझे यहाँ बुलाया ही क्यों? मैं अब एक क्षण यहाँ नहीं रुक सकता। मुखिया सुब्रत रॉय चुप्पी साध कर खड़े थे। कड़कनाथ चुप्पी देखकर, ज़्यादा देर होते देखकर, कुछ वक्त देखकर कड़कनाथ वहाँ से जाने लगे। तभी सुब्रत राय मुखिया कड़कनाथ को रोकते हुए बोले, रुकिए बाबा, मैं तैयार हूँ। तो क्या लगता है आप सभी को, क्या कड़कनाथ तांत्रिक सच में 2 नवजात शिशुओं की बलि देने वाले थे, या ये कुछ और था? क्या ये सच में कड़कनाथ तांत्रिक थे, या वो शाक चुन्नी थी उनके भेष में? ये सब क्या हो रहा था और क्यों हो रहा है? इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे इस कहानी के अगले और आखिरी भाग में। तो मिलती हूँ आप सभी से बहुत जल्द इस कहानी के आखिरी भाग में। तब तक के लिए जय माँ काली।